तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में जो कि है डे 2। और इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं लाइफ के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपने डे 1 की वीडियो देख ली होगी, जिसमें कि मैंने बताया था कि आप अपने सेल्फ अवेयरनेस जो है उसको कैसे कर सकते हैं और अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेस, अपने इंटरेस्ट और अपनी वैल्यू जो है उनको कैसे जान सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लाइफ जो है उसे फंडामेंटली एज द पॉइंट ऑफ व्यू करियर, मतलब करियर के पर्सपेक्टिव से हम जानने वाले हैं कि लाइफ जो है वो है क्या है असल में। लाइफ को हम कैसे मतलब जाने। तो जैसे कि निकोलस लोर के अनुसार ही इज द author of Pathfinder book, that is the most popular book in the whole world to find the path of career इन एनी वन लाइफ। सो किसी की भी लाइफ में जो पाथ डिस्कवर करने की जो बुक है सबसे अच्छी, पाथ फाइंडर, एक डिजाइन द लाइफ, डिजाइन योर लाइफ है। तो इन सारी बुकों में से जो मेन जो कॉन्सेप्ट आता है कि लाइफ एक गेम की तरह है। जैसे गेम में रूल्स, रेगुलेशन, स्ट्रेटजी और फेल पास होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, वैसे ही लाइफ में भी होती हैं। और लाइफ का जो करियर का जो डिसीजन या लाइफ का जो डिसीजन होता है वो ऐसा नहीं है कि रिजिड हो, यानी एक बार कर दिए तो 100% हो गए। नो, ये फ्लेक्सिबल होता है। जैसे गेम में रूल्स एंड रेगुलेशन बदलते रहते हैं ना, वैसे ही इसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। तो इनके अनुसार, निकोलस लोर के अनुसार, लाइफ जो है वो एक क्या है, गेम है, गेम की तरह है। और कुछ उसके बेसिक्स रूल है, मतलब गेम जो है वो खेलना ही पड़ेगा। इसमें उन्होंने बताया कि विनर और लूजर जो होता है वो कौन होता है। विनर जाने की वो होता है जो अपने इंटरेस्ट, टैलेंट, पर्सनैलिटी और स्ट्रेंथ को जान करके अपने चॉइसेस कॉन्शियसली खुद लेता है, उसको विनर माना जाता है। वो अच्छा, मतलब ऐसे ही है जैसे रूल्स को, एक गेम के रूल्स को जान करके खेलना। और जो अपनी वैल्यू, अपने इंटरेस्ट, अपने स्ट्रेंथ को जान करके ना खेलने के अलावा वो दूसरों के ओपिनियन से, पेरेंट्स के, सोसाइटी के, पीयर्स, यानी दो लोग जो कह रहे हैं उसने वो कर लिया, उसके अकॉर्डिंग जो अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंस होकर के डिसीजन लेता है, उसे लूजर माना जाता है। वो फ्रस्ट्रेट, वो डिप्रेशन में रहता है और वो जो है कभी भी खुश नहीं रह पाता है। तो इसलिए जो निकोलस लोर हैं वो बोलते हैं कि लाइफ इज ए गेम। और इसमें कुछ उन्होंने बेसिक रूल्स बताए हैं कि इट यू मस्ट बी प्ले, मतलब आपको ये खेलनी ही खेलनी पड़ेगी। मतलब आप देखिए, मैं डेली लाइफ का एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे एक काम करने वाला है और एक बंदा है जो खुश रहता है। जैसे मान लीजिए एक हॉस्पिटल का इन्होंने एग्जांपल बुक में मेंशन किया था कि एक हॉस्पिटल में 2 वर्कर्स होते हैं जो झाड़ू लगाते हैं। एक जो है वो फ्रस्ट्रेट रहता है, दुखी रहता है अपने काम से, और एक जो है वो बोलता है कि मैं पेशेंट्स की हेल्प कर रहा हूँ, और दूसरा जो है वो पैसे कमाने के लिए करता है। तो इन दोनों का काम सेम है, लेकिन इनका पर्सपेक्टिव अलग है, इनका देखने का नज़रिया अलग है। तो इसलिए जो लाइफ है वो एक गेम की तरह है। और इसको रूल्स रेगुलेशन, उसका इंटरेस्ट है, उसको मज़ा आ रहा है वो काम करने में, उसको नहीं आ रहा है, उसका कुछ और चॉइस है, वो किसी ने पेरेंट्स की या किसी के इन्फ्लुएंस में आके उसने वो काम कर लिया, या मजबूरी में आके उसने वो काम कर लिया। तो इसलिए जो इस कहानी से सीख मिलती है वो ये मिलती है कि अपनी जो स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट वगैरह हैं, उनके अकॉर्डिंग, वैल्यू के अकॉर्डिंग अपने करियर को, अपने पाथ को जो है वो डिजाइन करो। और जो आने वाली वीडियो होंगी वो इस पे भी होंगी कि अपनी लाइफ को कैसे डिजाइन करें, अपने पर्पज को कैसे फाइंड करें, अपने मीनिंग को कैसे डिस्कवर करें। तो इसके बाद में जो दूसरा रूल आता है वो आता है नॉट चूज इज ए ऑल्सो ए चॉइस। मतलब अगर आप कोई भी सेलेक्ट नहीं करते हो तो ये ऑल्सो ए चॉइस, मतलब अगर आप पोस्टपोन करते हो या दूसरों को सुन कर के डिसीजन लेते हो तो ये ऑल्सो ए चॉइस हो जाती है। इसमें भी आप मतलब फ्रस्ट्रेट वगैरह वगैरह रह सकते हो। अब तीसरा जो रूल आता है वो इन्होंने बोला है कि लाइफ, मैं लिख दे रहा हूँ था कि बेसिक रूल्स ऑफ लाइफ। नंबर 1 है यू मस्ट बी प्ले। दूसरा है नॉट इज ऑल्सो
ए चॉइस। तीसरा है, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तीसरा है क्लैरिटी इज ए पावर। चौथा है स्ट्रेटजी टू प्ले वेल। अब स्ट्रेटजी, तो पहले इन पे बात कर लेते हैं। हाँ देखो, यू मस्ट बी प्ले, मतलब आप डेली लाइफ में देख लीजिए, आप खूब एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते होंगे कि लोगों को काम तो करना पड़ता है, कोई ना कोई करियर तो चूज करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, तो करना तो आपको भी पड़ेगा। तो इससे अच्छा ही फ्रस्ट्रेट होकर के जीने से अच्छा है कि अपने अकॉर्डिंग, अपने नेचुरल टैलेंट के अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रेंथ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने काम को किया जाए। उसके बाद में नॉट चूसिंग इज ऑल्सो ए चॉइस, मतलब अगर आप नहीं सेलेक्ट करते हो तो भी एक चॉइस है कि आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये भी नहीं कर सकते कि हम पोस्टपोन कर दें। उसके बाद में क्लैरिटी इज ए पावर, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा यार। क्लैरिटी इज ए पावर, मतलब कि अगर आपको पता है ना कि आपको कैसे अपने मरने से पहले क्या क्या करना है, कैसे जीना है, तो वो बहुत बड़ी पावर है। आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उन सारी चीज़ों को करने को राजी हो जाता है जो आप करना चाहते हो लाइफ में। उसके बाद में है स्ट्रेटजी टू प्ले वेल, मतलब क्या स्ट्रेटजी है टू प्ले वेल। तो सबसे पहली जो स्ट्रेटजी है वो है सेल्फ अवेयरनेस, जो मैंने पहले इससे वीडियो में बताई है, सेल्फ अवेयरनेस। उसके बाद में दूसरी है एक्सपेरिमेंटेशन, इस पर खूब लंबा टॉपिक होगा, काफ़ी लंबा टॉपिक होगा। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब ये है कि जो करियर्स हैं उनको, उनमें जा कर के एक्शन लेकर के बार बार सेलेक्ट करके देखना कि कौन सा करियर आपके लिए फिक्स है, कौन सा फिक्स नहीं है, किस में आपको इंजॉय में, किस में आपको आनंद आ रहा है, किस में मज़ा आ रहा है। और तीसरा जो है वो है लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म विजन, मतलब आप अपनी पूरी लाइफ के बारे में सोचिए कि आप क्या क्या करना चाहते हैं, क्या है जो आप लाइफ में करना चाहते हैं। पर्पज मीनिंग वगैरह पे आने वाली वीडियो में इसमें बात होंगी कि कैसे पर्पज को डिस्कवर किया जाए, लेकिन उससे पहले इस में जो बात हो रही है वो है कि लॉन्ग टर्म विजन। उसके बाद में है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो जैसे गेम्स होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि रूल्स रेगुलेशन कभी कभार चेंज होते रहते हैं, तो वैसे ही लाइफ जो है ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ चेंज, ये चेंज का ऑन गोइंग मतलब चलते रहने वाला प्रोसेस है, जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी एक मस्ट है, होनी ही चाहिए। आप रिजिड नहीं हो सकते हो इसमें, तो रूल्स रेगुलेशन इसमें आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, तो उसके अकॉर्डिंग आप परिस्थितियों के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। सो आज की जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त करते हैं, और आने वाली जो वीडियो होगी वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने पर्पज को कैसे डिस्कवर किया जा सके, आप अपने मीनिंग को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, और आप जो है एक अच्छी लाइफ, फुलफिल्ड लाइफ की तरफ कैसे जी सकते हो, आप स्किल्स को कैसे सीख सकते हो, जो मेंटली स्किल्स होती हैं, जो बॉडी से जो मोटर स्किल्स होती हैं, उनको कैसे आप लर्न कर सकते हो। तो सारी बातों पर जो टॉपिक हैं, सारे टॉपिकों पर बात होगी। सो धन्यवाद आज के लिए। और अगर इस चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद।